नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है में। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद इसको लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने इंदौर के बाद 2 और जिला अध्यक्षों के नाम फिलहाल होल्ड कर दिए हैं, जिस पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी कांग्रेस पर, कमलनाथ पर तंज कस रही है और कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगा रही है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। पीसीसी में हंगामे की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं। इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए अरविंद बागड़ी के नाम को होल्ड करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया था। लेकिन अब इंदौर के बाद खंडवा में नियुक्तियां होल्ड कर दी गई हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले ने बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी ने भी देरी न करते हुए मुद्दे को लपका और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस में रस्साकसी चल रही है। सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा इस बात की लगातार बयान सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, पढ़ने में आ रहे हैं। पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पे हो गया। जो इनके छोटे भाई हैं ना कमलनाथ जी के, उनसे मेरा निवेदन है कि कमलनाथ जी की उम्र का ध्यान नहीं रख रहे तो उनकी इन्वेस्टमेंट का तो ध्यान रखो। मेरे को तो लगता है कि चुनाव आते आते तक ये मुख्यमंत्री बनना ही होल्ड पे करा देंगे। अब कहाँ श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पे रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं, और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पे ही रखने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि खंडवा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ नियुक्ति के बाद कई शिकायतें मिली हैं, इसलिए नियुक्तियों को फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि नियुक्ति के बाद स्थानीय स्तर पर फीडबैक कैसा है, ये भी देखा जाता है। इस आधार पर फैसला लिया जाता है। देखिए, कई जिलों के होल्ड किए जाते हैं, कई जिलों के अध्यक्ष बदले जाते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम कोई अध्यक्ष बनाते हैं तो ये देखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर उनका फीडबैक कैसा आ रहा है। तो ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के साथ साथ एक बहुत बड़ा उस जिले का संगठन जुड़ा होता है और संगठन में हजारों लोग होते हैं, तो उनकी भी कई बात रखनी पड़ती है। कई चीज़ों को देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि निर्णय आगे जाके लाभप्रद होगा या घाटे वाला होगा। तो इन चीज़ों को लेकर होल्ड किया है, लेकिन किसी को हटाया नहीं है। और आप देखें, कुछ समय पहले छतरपुर में भी ऐसा हुआ था, गुना में भी ऐसा हुआ था, इंदौर में भी ऐसा हुआ था। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया था। ये जग जाहिर है कि बीजेपी में पार्टी के फैसले पर विरोध न के बराबर देखने को मिलता है, जबकि कांग्रेस में खुलकर विरोध करने की परंपरा पुरानी है। फिर चाहे फैसले प्रदेश स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस में नेता खुलकर विरोध करते आए हैं। कहीं ना कहीं यही वजह रही है कि कांग्रेस को इंदौर के बाद खंडवा जिला अध्यक्ष के पद को होल्ड करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस में खुलकर विरोध करने की परंपरा उसकी ताकत भी रही है, लेकिन अब बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी बताने पर जुटी है। बीजेपी की कोशिश इस मामले को भुनाकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए देखिए, ये साल काफी खास है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दल एक बार फिर से दावा तो कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम ही सत्ता में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम एक बार फिर बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस के भीतर से जब इस तरह की खबरें आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में बीजेपी के मेहमान भी जुड़ेंगे। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। समझना चाहेंगे जितेंद्र जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में, क्या चल रहा है पार्टी में? हम देखते हैं समय समय पर विरोध के स्वर उठने लगते हैं, बगावत के सुर उठने लगते हैं, गुटबाजी है पार्टी में, इस तरह के आरोप लगाती है बीजेपी। होल्ड का ये जो मसला है इंदौर के बाद अब खंडवा, क्या कारण मानते हैं? नहीं, देखिए दीपक जी, सबसे पहली चीज तो आपके चैनल ने ये बताया था कि कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रही है, और आप जैसे अनेक पत्रकारों की टिप्पणी थी कि कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रही है, और हमने ये दिखाया भी कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में समूची कांग्रेस एकजुट होकर के लड़ी, और 2018 में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई। इसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव आए, आपने देखा 5 पर कांग्रेस काबिज हो गई, और
2 पर निर्दलीय जीत करके आ गए और 2 पर हम 200 250 वोटों से हारे। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। अब हमारी गुटबाजी की बात सुन लीजिए आप। अभी एक आपने इंदौर का बताया, खंडवा का बताया, जिला अध्यक्ष होल्ड पे है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति बनी उसके बाद भी राष्ट्रीय महासचिव जो हमारे प्रभारी JB अग्रवाल जी, उनका भी एक पत्र आया कि ये कार्य समिति और बनना है, अभी एक पूरी नहीं हुई है, इसके अलावा एक सूची और आ रही। ये सब क्यों हो रहा है, इस पर अगर विचार करें आप। ये देखिए, आज कांग्रेस से लोगों को उम्मीद दिख रही है, कांग्रेस से सरकार बनाती हुई कांग्रेस दिख रही, इसलिए एक बहुत बड़ी भीड़ पद के लिए लगी हुई है। जिला अध्यक्ष का विरोध हुआ तो हमने उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई और उसको होल्ड पे रखा। ऐसा पहले भी हुआ, लेकिन जब जांच में वो सत्य नहीं पाई गई घटना तो उसको दोबारा से फ्री किया गया और उसको जिलाध्यक्ष बनाया गया। देखिए, कोई मिस कॉल की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है नहीं। यहाँ तो बहुत सोच समझ के पद दिया जाता है, बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है। अगर जरा सी भी शिकायत आती है दीपक जी तो उसकी जांच होती है, कहीं ऐसा व्यक्ति ना बन जाए जो कि कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप ना हो, इसलिए ये सब चीजें हो रही। आज भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि कहीं कोई शिकायत सुनने को मिल रही, क्योंकि आज भीड़ नहीं बच रही उनके यहाँ, आज उनके यहाँ पद लेने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें इसलिए दिख रही हैं क्योंकि कांग्रेस से उम्मीद दिख रही है, कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, इसलिए पद कार्य समिति के समय भी यही हुआ। सैकड़ों लोग आ गए कि साहब हमें शामिल नहीं किया, और निश्चित तौर पर क्षेत्र के अच्छे लोग थे जो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार सेवा के काम कर रहे थे, उनको शामिल किया जाना था। इसलिए यह तय हुआ कि कार्य समिति की सूची बढ़ाई जाएगी और जो लोग रह गए उन्हें भी शामिल किया जाएगा। और अगर ये स्थिति कांग्रेस की सरकार बनती नहीं दिखती दीपक जी, तो कोई कुछ नहीं कहता, आप लो चाहे नहीं लो, लेकिन ये परिणाम जो है हमारे लिए सकारात्मक दिख रहा है। ये जो विरोध हो रहा है ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का जो एक नया वातावरण देखने को मिल रहा है, ये सब उसके कारण होता है। अगर हम मिस कॉल से पार्टी बनाते तो हम भी 50 लोगों को बना सकते थे, लेकिन हमने कभी मिस कॉल बनाने का काम नहीं किया। हमने धरातल पे देखा, धरातल पर जाकर के अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की, धरातल पर कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति बनी, तो निश्चित तौर पर ये चीजें होंगी, क्यों ना होंगी। लेकिन हम जिस संगठन में या आपकी पार्टी में एक्टिवनेस की हम बात करें, बीजेपी समय समय पर यह आरोप लगाती है कि कांग्रेस लगता ही नहीं है कि विपक्ष में बैठी है। देश को लेकर हम बात करें, राहुल गांधी जरूर राष्ट्रीय स्तर पर अब उभर के एक नए नेता की छवि डेवलप कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में मजबूत आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी में अब गिनती के 3 से 4 बड़े दिग्गज नेता नजर आते हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव। संगठन सक्रिय और संगठन उस सहभागिता से आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है। बीजेपी का कहना है कंपटीशन नहीं दिख रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस। दीपक जी, कल तक तो ये राहुल गांधी जी के बारे में यही सब कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज तो मैं बधाई दूंगा, कम से कम उन्होंने स्वीकार तो किया कि राहुल गांधी जी की सक्रियता है, और राहुल गांधी जी देश का माहौल बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। देश के माहौल और इस सरकार के खिलाफ जो गलत नीतियां हैं उन गलत नीतियों को उजागर कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। अब आइए मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस विपक्ष के रूप में नहीं दिखती तो सरकार में कैसे आती। आपने देखा, हमने घर घर चलो अभियान चलाया, उसकी सफलता आपके सामने है। हमने जन जागरण अभियान चलाया जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार के सवाल खड़े किए, वो आपके सामने है। हमने गांधी चौपाल का आयोजन किया, 23,000 गांधी चौपाल का लक्ष्य रखा था, समय से 19,000 गांधी चौपाल सफल हुई। ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की एकजुटता दिखा रहा है, ये कार्यकर्ता की सक्रियता दिखा रहा है जो जमीन पर दिख रही है आपको। वरना घर बैठे सरकार नहीं बदलती दीपक जी। निश्चित तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष कर रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार जन जागरण का काम कर रहा है, जिसका परिणाम हुआ कि आपने देखा 2018 में भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यह बात जनता जनार्दन के बीच में जाकर के की कि आप बताइए महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, इस देश में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति है।
जनता जनार्दन को समझ में आया और 2018 में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को सरकार से विदा कर दिया। इसके बाद भी आप देखिए लगातार सक्रियताकरण, स्थानीय निकाय 16 के 16 नगर निगम दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के पास होते थे। आज 5 पर कांग्रेस का विजय, 2 पर निर्दलीय का विजय और 2 पर हम अगर 200 वोटों से हारे तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता की मेहनत, हमारे कार्यकर्ता की सक्रियता और आदरणीय कमलनाथ जी की वो नीतियां जिसमें 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात की गई, जिसमें किसान के कर्ज माफी की बात की गई, जिसमें वृद्धावस्था की पेंशन की बात की गई, जिसमें और बहुत सारी राहत की योजनाएं दी, उसका परिणाम आपके सामने है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मेहमान डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी भी अब चर्चा में जुड़ गए। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दीपक जी। आपके आने के पहले जितेंद्र जी यही मुझे समझाने की कोशिश करें, जो विषय है आज का हमारा कि कांग्रेस में जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होल्ड पर है, इंदौर के बाद खंडवा, जो आपकी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है गुटबाजी की, सब कुछ ठीक नहीं है, एक्टिव नहीं दिख रही है पार्टी, विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस नजर नहीं आ रहा है। जितेंद्र जी का यह कहना है कि पूरी दमदारी के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ रही है, सत्ता में वापस आ रही है, मुद्दे उठा रही है और कमाल करेगी पार्टी। देखिए दीपक जी, राहुल गांधी से लेकर जितेंद्र मिश्रा तक सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जनता का जनादेश तब मिलता है जब आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में उनके साथ खड़े रहते हैं। ट्विटर से, आलोचना करने से, इन सब चीज़ों से सरकार नहीं बनती है। रही बात जो आज का जो विषय है उस पर आ जाता हूँ मैं। मैंने इनको जितेंद्र जी को भी सुना, ये कर्ज माफ़ी की बात कर रहे थे। कर्ज माफ़ी इनका कोर इशू था, वो कर्ज माफ़ी नहीं कर पाए। सरकार इसलिए गई कि उनके विधायकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने कमलनाथ पे आरोप लगाया कि आप समय नहीं देते हो, और इन्हीं के ही लोगों ने आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस ने पूरे 15 महीने प्रदेश को लूटने में निकाल दिए। तो सब चीज़ें उससे सही तय हैं कि सब कहीं नाराज़गी थी इनके बीच में, तभी इनके विधायक गए। अब जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव 4, उस समय कमलनाथ जी ने चारों के सब कुछ जिला अध्यक्ष जो अरुण यादव जी के बनाए हुए थे उन सबको हटाने का काम किया। फिर नई घोषणा करने पे उन्होंने, फिर ये लड़ाई सामने आई कि एआईसी से उनको रोक दिया गया। तो आज जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो पहले तो दिग्विजय सिंह के टाइम पे हम सड़कों पे देख ही चुके हैं। अब अरुण यादव के साथ उनकी रसाकशी चल रही है, अजय सिंह राहुल भैया के साथ उनकी रसाकशी चल रही है। राहुल गांधी से भी उनके जो संबंध हैं वो ठीक नहीं है बताए जा रहे हैं, ऐसे कई बार मीडियाओं के सामने से आया है। रही बात जीतू पटवारी, अब वो बोल ही रह चुके हैं कि मेरे को हटाने वाला कौन है, मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष हूँ ही सही। मुकेश नायक जी भी उस मैदान में आ गए हैं। कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, ये सब इसमें गुटों में, कबीलों में बटे हुई, बाला बच्चन और ये सब लोग, जो एक फैसियत पूरी लंबी चौड़ी इनके गुटों की, वो सब दिख रही है। नहीं, लेकिन जो नियुक्तियां होल्ड हुई है इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर में जिला अध्यक्षों की, पार्टी का ये कहना है कि जो फीडबैक आता है सोच विचार कर ही कुछ आगे का फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में भी कई दफा ऐसा होता है कि किसी चीज को किसी फीडबैक के बाद ही अंतिम फैसला लेती है हाईकमान। भारतीय जनता पार्टी में हमारा संगठन सर्वोपरि है, हमारे जो अध्यक्ष है, हमारे लिए जो व्यवस्था है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। हमारे अध्यक्ष ने जो भी आज तक घोषणा की है उसको कभी होल्ड नहीं किया गया है, और आज इनके जो अध्यक्ष ने घोषणा की उसको होल्ड किया गया है दिल्ली के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपना वर्चस्व दिखाने का काम कर रहा है। कांग्रेस में अगर अपनी जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है वो बिल्कुल सबको समझ आ रही है, प्रदेश की जनता भी समझ रही है। जो कमलनाथ जी पहले एक वचन पत्र पूरा नहीं कर पाए, दूसरे वचन पत्र की तैयारी कर रहे हैं, जनता भली भांति समझ चुकी है। इनको कुछ करना धरना नहीं है, ये आपसी लड़ाई में ही लगे हुए हैं। फिर चाहे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की अदावत हो, अरुण यादव के साथ हो, और ओबीसी का एक सम्मेलन इन्होंने अभी सतना में किया था दीपक जी। उस सम्मेलन में आपको दिखा क्या? जो विंध्य का सबसे बड़ा चेहरा अजय सिंह राहुल हैं, वो दिखे क्या आपको? नहीं दिखे। ये इनकी आपसी इसीलिए खींचातान चल रही है। और ये अभी इन्होंने, जो अरुण यादव जी का भी बयान आया था कि कमलनाथ जी, जैसे कमलनाथ जी ने अपने पोस्टर भी छपवाए थे भावी मुख्यमंत्री के, उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई भावी मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिर्फ विधायक दल में तय होगा कि नेता कौन होगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी आपसी गुटबाजी चरम पर दिख रही है। और जितने भी ये झूठ बोल लें, जितने भी ये बचाने का प्रयास कर लें, जितेंद्र जी अच्छे नेता हैं पर गलत पार्टी में, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी को फेवर जरूर करते होंगे उसको बचाने का, पर कहीं ना कहीं सब जनता भी समझती है कि कांग्रेस की जो लड़ाई है,
कांग्रेस की जो रसाकशी है वो सब चरम पर दिख रही है। इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो ये प्रदेश को लूटने का काम करती है कांग्रेस, और अब जब संगठन में तो आपसी लड़ाई इनको सब देख रहे हैं। दुर्गेश जी कह रहे हैं जितेंद्र जी की व्यक्ति अच्छे हैं आप, लेकिन गलत पार्टी में, और ये मैं देखता हूं अक्सर कई बीजेपी के नेता आपकी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के लिए कहते हैं। क्या यही कारण है? अरुण यादव को ऑफर आ जाता है बीजेपी से कि आ जाइए साहब, कांग्रेस में क्या कर रहे हैं आप, बीजेपी में आ जाइए। जितेंद्र नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि दुर्गेश जी जो बात कह रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग कहते हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा हुई जा रही है। क्या है मैं आपको बताऊं दीपक जी, ये सर्वे कराते हैं। इन्होंने सर्वे कराया पृथ्वीपुर में कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता है जो जीतने की स्थिति में। सर्वे में आया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं जीत सकता। अरे 18 सालों से आप सरकार में बैठे थे, आपके पास में कोई चुनाव जीतने लायक चेहरा नहीं था उस क्षेत्र में, तो इन्होंने सपा से ला करके चुनाव लड़ा दिया। इन्होंने जोबट में देखा, सर्वे कराया कि कौन जीत सकता है, तो उन्होंने कहा साहब भारतीय जनता पार्टी तो इस बार नहीं जीत सकती, तो इन्होंने कांग्रेस से ला करके लड़ा दिया। इस तरीके से सरकार बनाई। आप ये बताइए 2018 में जो अगर हमारे अंदर गुटबाजी होती तो हम सरकार कैसे बदल देते? कांग्रेस के कार्यकर्ता तक ये मैसेज पहुंचता कि गुटबाजी है पार्टी में, तो क्या वो एकजुटता के साथ सरकार को उखाड़ फेंकता? सरकार को उखाड़ा है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ा है। लेकिन इसके बाद जब 15 महीनों में इनको समझ में लगा, मैं आपको बता रहा हूं, काट की हांडी आपने जिस तरीके से दुर्गेश जी, जनता ने वक्त बदलाव की बात की, आपको बता रहा हूं ना, नहीं एक बार आपने वक्त बदलाव की बात की। आप तो ये बताइए, उमंग श्रृंगार ने क्या गलत बोला था? क्या उमंग श्रृंगार गलत बोले थे क्या? उमा भारती गलत बोल रही है क्या? उमा भारती का तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, वो एक बड़ी नेता है, हम उनके साथ हैं, फिर बड़ी नेता हैं, फिर मुख्यमंत्री के साथ हो कि उमा भारती के साथ? पर आज बात एआईसीसी की हो रही है कि मुख्यमंत्री के साथ हो, एआईसीसी को बीच में जयंत मलैया के साथ हो। मैं बता दिया, कहीं कोई गलत अभी दुर्गेश जी आपसे पहले बताया एआईसीसी में क्या आप क्या है, आते लेट हो आप डिसिप्लिन नहीं समझते कैसे होता है? ये डिसिप्लिन क्या है? आपको तो पर डिसिप्लिन कांग्रेस नहीं सिखाएगी हमें। आप जो है डिसिप्लिन कांग्रेस नहीं सिखाएगी। अगर कांग्रेस यही कारण है कि 440 से आप 40 में आ गए। अरे आप अपना डिसिप्लिन तो देखो, हर बैठकों में लड़ते हो, हर बैठक में झगड़ते हो और डिसिप्लिन की बात करती हो। मुझे लगता है नहीं गलत बातें करेंगे, गलत बात करते हैं, गलत बात करते हैं तो इसीलिए आप विचलित होते हो, इसीलिए आप बिगड़ाते हो। सरकारें पैसे से नहीं बनती हैं, बिल्कुल नहीं बनती हैं। ये आप आरोप लगाते हो। सरकारें बिल्कुल, हम ये भी देख रहे हैं भारतीय इंजीनियर जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो पैसे से गिराई, आपने सरकार खरीद कर बनाई। ये विधायक कह रहे हैं हमने कर्ज माफ किया, ये आपका मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहा है कि कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। हम तो नहीं कह रहे, आपका मंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर कह रहा है। आपकी नोटों से भरी हुई जीप हमने दमोह में पकड़वा दी, धनबल आपका फेल हुआ, विधायक कांग्रेस का जीत गया। पैसे से चुनाव नहीं, जनता नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, बीजेपी ये भी स्वीकारती है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हार का एक कारण, सत्ता में ना आने का कारण ये भी है कि कुछ सीटों पर गलत प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट दिया, ये कारण मानती है पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जब उपचुनाव होते हैं तो बम्पर जीत बीजेपी के खाते में जाती है। निकाय चुनाव में कांग्रेस थोड़ा ठीक प्रदर्शन कर लेती है। निकाय चुनाव नहीं, पंचायत चुनाव में देख लीजिए, उसके बाद जो अभी रह गए चुनाव हुए उसमें देख लीजिए, कांग्रेस की सफलता आपको समझ में आएगी। आप ये देखिए सब कार्यकर्ता की मेहनत से हुआ है। ये वो जो नीतियां हम अब सरकार में बैठे, आप ये बताइए 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली अगर देना गलत था जनता वोट नहीं देती। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाना अगर गलत था तो जनता हमें क्यों स्थानीय निकाय में लेकर के आई, क्यों उपचुनाव इन्हें हराए उसने? कहीं ना कहीं धनबल से चुनाव जीतने का प्रयास करते। जहां जहां रैगांव में क्या हुआ, रैगांव में हमने इनके धनबल की ताकत को रोक दिया, जनता जनार्दन ने हमें वोट दिया, चुनाव हम जीत गए। दमोह में हमने ये किया, पृथ्वीपुर और जोबट में। जितेंद्र जी की बातों को जितना समझ पा रहा हूं, दुर्गेश जी, एक शिकायत कांग्रेस ये भी करती है मध्य प्रदेश में कि साहब आपने तो वक्त ही नहीं दिया। आपने 15 महीने के कार्यकाल में कैसे जज कर लिया कि हमने ये किया, ये नहीं किया, ये योजना बंद कर दी, ये नहीं किया? 5 साल का वक्त तो देते हमें। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि स्क्रीन पे देख लें कि किस तरह से वहाँ पे कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठे होके और हल्ला और तोड़फोड़ और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये सब दिख रहा है इनका डिसिप्लिन।
और ये बोल रहे हैं सरकार पैसे से बनती है। कांग्रेस में बनती होगी, हम तो जनादेश लेके हम ये इस बात का भी जो था कि 2003 में जब जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जो जन आकांक्षाओं पे हम खरे उतरे, तो 2008 में जनता ने आशीर्वाद दिया, 13 में भी दिया और 18 में भी हमें कमोवेश आशीर्वाद मिला, पर सीटों की गिनतियों से 1-2 सीटें, 5 सीटें इनकी ज़्यादा थी। तो हमने एक तो बिल्कुल बोला कि इनको हम ये सरकार, शिवराज जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इस सरकार को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। चलो चलो कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला, अपने विधायकों को बोला, जब आप विधायकों को समय नहीं दोगे, जब आप अपने कार्यकर्ताओं को समय नहीं दोगे, तो जनता निश्चित रूप से, जो कार्यकर्ता है वो जो 600 किलोमीटर दूर से चलकर आता था कमलनाथ जी के पास अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, तो कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो हो गया। ये उन्हीं विधायकों ने इनको चलो चलो कमलनाथ जी को कर दिया कि अब आपसे नहीं हो पाएगा। तो 15 महीने हमने क्या कम किया और हमने क्या छीना, ये अपने बोझ तले गिरे। ये कमलनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं के बोझ को नहीं संभाल पाए, उनके जो ये, क्योंकि ये इस बात को भी जो उमंग श्रृंगार जी की बात को बल मिलता है ना, तो कमलनाथ जी और ये माफियाओं के साथ उनको समय देने का समय था। इनके विधायक बोलते थे, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें दीपक जी, कि कमलनाथ जी माफियाओं से तो मिल लेते हैं पर विधायकों से और मंत्रियों से नहीं मिल पाते। तो जब आप मंत्रियों से, विधायकों से, अपने क्षेत्र की समस्या, अपनी जनता से जब बात नहीं करोगे ना, आप वल्लभ भवन को आपने जिस तरह से दलाली का अड्डा बनाकर वहीं पे आप बैठे रहते थे सारा समय, तो उससे सरकारें नहीं चलती। उस बोझ से आप गिरे। आप जनता आपको चुन के लाती है। जनता ने आप पे विश्वास जताया था, कुछ सीटों से आपको आगे निकाल के लेके आई थी। जब आपको जनता ने उस विश्वास जताया, आप उस विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए, इसलिए आप 15 महीने में नीचे गिर गए। और ये जितनी एलिगेशंस, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं जितेंद्र जी, एक दिग्विजय सिंह जी और ये सब पूरी जो एक जमात है इनकी, एक ही बात करते हैं ये लोग। अगर आपको लगता है पैसों से सरकार खरीद जाती है, तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ किया है, तो मीडिया में आप लेके आइए। मुंह की जमा खर्ची क्यों कर रहे हैं आप? मुंह की जमा खर्ची क्यों कर रहे हैं आप? मीडिया का सहारा लीजिए, आप अदालतों का सहारा लीजिए, आप जनता की अदालत में जाइए, वहां पे भी आप नकार लिए गए। 28 उपचुनाव में भी आप हार गए, 4 उपचुनाव में भी आप हार गए और आप भी हार गए। इसलिए ये इसी डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा था। इसीलिए जनता सुनना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि हम देख रहे हैं नाराजगी आती है, कांग्रेस के नेता फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। नरेंद्र सलूजा हाल ही में लेटेस्ट उदाहरण है। देखिए मेरा ये कहना है कि दीपक जी, दुर्गेश जी डिसिप्लिन अगर समझते तो समय से आते तो सारी चीजें होती। समय से आए नहीं, एक चीज। दूसरी चीज बहुत अच्छे है, लेकिन इनका एक नेचर है, ये आप बोल लेते हैं, जब मैं बोलने आता हूं तो उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये जनता समझ रही होगी। ये आपका नेचर है, कांग्रेस के नेचर की बात। मेरा ये कहना है, मैंने बड़े साहस के साथ सारे आरोपों को सुना। आप ये बताइए कि शिवराज सिंह जी के साथ है कि उमा भारती के साथ है, मुझे ये स्पष्ट कर दीजिए। आप कहते हैं वो भी हमारी नेता, वो भी हमारी नेता। अजय बिश्नोई के साथ है कि शिवराज सिंह? नहीं, अभी कहां से सुन लीजिए, अभी तो मेरे आरोप पूरे होने दीजिए। आज जयंत मलैया के साथ खड़े हैं कि आप शिवराज सिंह के साथ खड़े हैं? मेरा ये कहना है, गुटबाजी अगर देखना है, क्यों गौरीशंकर शेजवार को कारण बताओ नोटिस हो जाता है? क्यों जयंत मलैया को कारण नोटिस हो जाता है? क्यों रामकृष्ण कुसमरिया खड़े होकर चैलेंज करते? क्यों उमा भारती आपको आज खड़े होकर सामने चैलेंज कर रही है शराबबंदी के नाम पर? है क्या भारतीय जनता पार्टी को ये गुटबाजी नहीं दिखती? बेहद संक्षेप में 20 सेकंड में मैं बता रहा हूं, कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है। धनबल के आरोप हमने नहीं लगाए, धनबल के आरोप भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले विधायकों ने लगाए। उन्होंने कहा कि हमको अपर किया गया। निश्चित तौर पर धनबल से सरकारें ज्यादा दिन नहीं बनती हैं। जवाब लीजिएगा मेरा। जिस दिन उनको समझ में आ जाता है महंगाई पे काबू नहीं कर पा रही सरकार, बेरोजगारी का क्या आलम है, तब जाकर के सरकार आपकी हो गई मेरे भैया, हो गई। समय हो गया। 20 सेकंड समझते नहीं हो, 20 सेकंड भी नहीं समझ पाते हो। सरकार से बात सब महंगाई का आलम, बेरोजगारी का आलम हो गया। विधायकों को खरीदती है, तोड़ने का काम करती है, सरकार गिराने का काम करती है। ये मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, ये मेरे बारे में, ये नहीं सुनेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये इन्हीं का कल्चर ही है, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है।
ये आज मूल चरित्र है महंगाई जो इनका, है ये उस पे नहीं काबू कर सुनेंगे पाए आप। इनको, उनको आपको इसीलिए झूठे कहेंगे। वादे करने, अब मैं बता दूं झूठी इनको, अरे मेरी घोषणाएं बात तो करनी, सुन लो, मेरी दस बात तो सेकंड, सुन लो। दस सेकंड में अरे मेरी खत्म बात कर रहा हूं। इससे कुछ नहीं होगा। सब हो जाएगा, प्रकाश जी। इसी से ही होगा। आपको विकास की बात आप करना सिर्फ पड़ेगी। कांग्रेस की बात करो, विकास के कांग्रेस जवाब की बात देना करो। पड़ेंगे। अरे विकास तो तब हमने जाकर के किया है, आप बात और जो करेंगे। विकास हमने 15 किया आप महीनों नहीं की कर सरकार पाए, से ये यही सवाल कारण पूछते हैं। है। चलिए, या मेरे फिर पास अब किरदार चूंकि है। समय की कमी, हमारे दोनों मेहमान अपना अपना मत रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, लेकिन चुनाव नजदीक है। कांग्रेस का अपना मत है कि कोई गुटबाजी नहीं है साहब, मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर मजबूती से लड़ रहे हैं तो फिर गुटबाजी क्यों है, विवाद की, डिसिप्लिन की तस्वीरें क्यों दिखाई नहीं देती है कांग्रेस कार्यालय से। बहरहाल दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तैयारी से दमदारी का सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे चुनती है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बहस गर्म है में आज के विषय में इतना ही। नमस्कार।